जो हमारे से मिलते जुलते हैं, हमारा साथ देते हैं हर समय, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर शायद राजस्थान के अंदर बहुत कम जगह होती होगी जब रात को 12 बजे भी इस तरह मातृशक्ति बच्चे और पूरे शिव जी के मंदिर का निर्माण कराया। एक संदेश पूरे देश के अंदर दिया कि जाट जितना तेजाजी को मानता है, शंकर भगवान को तो उससे ज्यादा मानता है। ये संदेश मात्र बोले भाइयों, ये मेवाड़ आज राजस्थान में जाटों को ओबीसी का जो आरक्षण मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेवाड़ की धरती से आपकी संस्कृति, आपका संघर्ष, आपका इतिहास कहीं नहीं लिखा गया। निश्चित रूप से आप भी वो लड़ाते हो जिन्होंने इतिहास में लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन राजस्थान में जाटों को अगर ओबीसी का आरक्षण मिला तो मेवाड़ की धरती की संस्कृति और आपके संघर्ष का ही परिणाम था कि राजस्थान का जाट भी आरक्षण का हकदार बना। मुझे याद है जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उस समय आरक्षण आंदोलन चल रहा था। अगर नौजवान नेता उस आरक्षण आंदोलन के अंदर उन बुजुर्ग नेताओं के साथ लड़ता हुआ दिख रहा था, वो आपका भाई था। समाज की लड़ाई उस वक्त 97, 98, 99 के दौर के अंदर भी मेरे समाज के छोटे भाइयों के हक और अधिकार की लड़ाई कर रहा था। मातृभूमि आने की बहुत बड़ी इच्छा थी लंबा समय से। आज शंकर भगवान वीर तेजाजी महाराज आज ही के दिन, ये मैं मेरे लिए शुभ दिन कहूंगा इसको, मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैंने मंदिर के दर्शन किए और सबसे बड़ी खुशी की बात कि राजस्थान के अंदर महाराज सूरजमल की अच्छी प्रतिमा कहीं लगी है तो मातृभूमि की धरती पर। महाराजा सूरजमल वो अजय योद्धा थे, चाहे इतिहास ने वर्णन किया या नहीं किया। आपने देखा होगा जब पानीपत मूवी आई थी, उसमें महाराजा सूरजमल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। आपके भाई ने लोकसभा के अंदर उस पानीपत मूवी के पोस्टर जला के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कहा कि मूवी को ठीक कर दे, नहीं तो देश का जाट सरकार को ठीक कर देगा और मूवी को ठीक कर देगा। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तीनों ही पार्टियां मंच में मौजूद है। मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया यहाँ पर। मुझे तो आप प्यार करते हैं। आपने मुझे कहा कि आपको ऐसे टाइम आना है जब व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो। मुझे यही टाइम सही लगा 10 बजे वाला। पहले तो बाकी लोग आगे चले गए। जो भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर राजनीति करते हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर राजनीति करते हैं, मैं उनको हमेशा एक आह्वान करता हूं, जब हमारी कौम को आवश्यकता हो, कौम के साथ साथ जब किसान को आवश्यकता हो, तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी के भीतर भी अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात उनको पुरजोर तरीके से करनी चाहिए। ये मैं हमेशा इस बात का कहता हूं। मैं भी फर्स्ट बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक था, कांग्रेस के लोग भी बैठे, और मेरे पिताजी जब पहली बार एमएलए बने 1977 में कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे राजस्थान के। इस राजस्थान में नई पार्टी बना के अगर मेरे छोटे भाइयों को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना, सत्ता पे कब्जा करना और रोने से कोई राज नहीं देता, अगर ये गाने इस देश के अंदर राजस्थान में बजे, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है कि रोने से राज नहीं मिलता, राज छीनना पड़ता है। ये संदेश इस देश और प्रदेश के अंदर दिया। एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगा। जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ। हमारे जट सिंह भाई जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, पंजाब से आंदोलन हरियाणा की धरती पर आया, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर आया, और किसान नेताओं ने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री के साथ हो,
मैं एनडीए का हिस्सा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और मुझे उन लोगों ने कहा कि हनुमान जी, अगर आप राजस्थान का एनएच 8 जो जयपुर से दिल्ली जाता है, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था, अगर आप उसको जाम कर दो और मोदी की सत्ता को ठोकर मार दो, तो किसान कौम और ये समाज आपका ऋण नहीं भूलेगा। मैंने एक सेकंड नहीं कमाया जब मेरी कौम देश के अंदर मुझे पुकार रही थी। जब किसान पुकार रहा था, मैंने सत्ता को इस तरह ठोकर मारी जिस तरह छोटा बच्चा बॉल को ठोकर मारता है। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकरा कर सड़क पे आ गया, उस हाईवे को जाम किया जो पहली बार जाम हुआ। मुझे याद है इस देश के अंदर बाकी झंडे के साथ आंदोलन कहीं नहीं हुआ, सिर्फ राजस्थान में आरएलपी के झंडे के साथ हमारा आंदोलन चला। और 70 दिन देश का कोई शासक अपने समाज किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। यह आपका भाई ठंड के अंदर उस हाईवे पर बैठा हुआ 70 दिन आपकी लड़ाई लड़ रहा था, और आखिर प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लिए। आपकी जीत हुई नहीं हुई? आपकी तो जीत होगी, मेरी तो नहीं हुई ना, ज्यादा जीत है, मैं तो आगे बाकी बड़ी जीत साला। जो देश के अंदर अग्निवीर योजना आई, इस अग्निवीर योजना के विरोध के अंदर जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, पहले दिन जयपुर सहित तमाम राजस्थान के अंदर प्रदर्शन, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निवीर और अग्निपथ योजना का विरोध। और आज भी आप देखते हैं जब पार्लियामेंट में मेरे भाषण की शुरुआत होती है तो अग्निवीर, किसान कर्ज माफी, ये प्रमुख मुद्दे मेरे होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक और आंदोलन राजस्थान के जवानों को करना होगा। पंजाब ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन अग्निवीर को समाप्त करने का आंदोलन इस राजस्थान की धरती से आपका भाई हनुमान बेनीवाल आरएलपी के झंडे के नीचे जल्दी इसकी शुरुआत करेगा। और आप मेरा पूरा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि मेरे भाइयों, अगर फौजी हमारे पास नहीं रही तो गीत नहीं गाए जाएंगे। जो गीत गाए जाते हैं ना, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, वो इसलिए गाए जाते हैं कि हमारी जाट रेजिमेंट बड़ी लड़ाई लड़ी। जब कारगिल की लड़ाई हुई, उस वक्त अमेरिका के अखबार के अंदर छपा कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और AK-56 AK-47 लेके अगर कोई जवान चढ़ता है और दुश्मन को ठेर करता है, वो क्या टेक्नोलॉजी का जवान है? ये अमेरिका ने छापा। सबसे मजबूत हमारे जो रेजिमेंट है उसके जवान डूबोगे। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो गई, क्या 4 साल के अंदर आप संविधा पे, सेना पे लोगों को लड़े रहते, तो लोगों का सेना से विश्वास उठ जाएगा। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अग्निवीर को समाप्त कराने के लिए हनुमान बेनीवाल अपने छोटे भाइयों के लिए चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, दिल्ली कूच करेंगे। और उससे पहले आज का धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें लंबी राजनीतिक बात में नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा मेवाड़ की धरती पर इन जवानों को न्योता देना होगा। मुझे याद है जब बल्लभ नगर के अंदर चुनाव हुआ था, आपने एक पार्टी को 4थे नंबर पर धकेल दिया था बल्लभ नगर पर। कपासन के अंदर 2 बार हम लड़ रहे हैं और फायदा बीजेपी को हो रहा है, नहीं हो रहा, बताऊं तो मुझे तो लग रहा है कि मेरी वजह से दोनों पार्टियों को कहीं कहीं फायदा हो रहा है। हम यही काम थोड़ी करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बढ़ा, हमारा सीएम कैसे बढ़े? आज तक पहली बार कोई कैबिनेट मंत्री देश के अंदर नहीं है। मैंने लोकसभा के अंदर कहा, प्रधानमंत्री जी हमारा कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं है? जो कौम 100 से 150 सीटें प्रभावित करती है उसका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। निश्चित रूप से
इस लड़ाई को बल देंगे और आपको और ताकतवर करेंगे। एक बार संदेश नौजवानों को भी देना चाहूंगा कि नशे की प्रवृत्ति आपको कमजोर कर रही है। हमें नशे से दूर रहना है। नशा एक ही चीज का रखना है कि सत्ता पे कब्जा कैसे करें। इस बार 40,000 आए हैं, अगली बार 70,000 वोट कैसे। बताओ, मैं अकेला लड़ते लड़ते सत्ता पर कब्जा थोड़ी कर सकता हूं। वो मुझे और सीटें चाहिए राजस्थान के अंदर, जगह जगह सीटें चाहिए। भाइयों, यह राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं रही। इस राजस्थान गुजरात को छोड़ दें तो इस देश के तमाम राज्य जहां क्षेत्रीय पार्टियां राज कहीं कहीं राज कर रही है, कहीं कहीं लड़ रही है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार, तमाम साउथ के इलाके, तमाम नॉर्थ ईस्ट के इलाके। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान में नई पार्टी नहीं बनी। पार्टी बनके नई पार्टी बनने से क्या होता है कि बैलेंस होता है बराबर का, कोई बदमाशी नहीं कर सकता। लेकिन नई पार्टी बनी नहीं राजस्थान के अंदर, बनी, उस पार्टी का सत्ता में कब्जा नहीं हुआ, उसकी सीट नहीं आई। राजस्थान बहुत बड़ा है, 1200 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर चलो। आप तो मेवाड़ के अंदर कोशिश करो सुबह से शाम, मेवाड़ पूरा नहीं कर पाओ। कहाँ जैसलमेर है, कहाँ धौलपुर है, कहाँ डूंगरपुर है और कहाँ गंगानगर, चल के बताओ नक्शे के अंदर सारा। तो भाइयों, आपको एक जंग और एक लड़ाई और लड़नी होगी, लेकिन अपन अकेले नहीं लड़ सकते। उसमें यहाँ का आदिवासी भी शामिल होगा, यहाँ का शेड्यूल कास्ट हमारा भाई भी शामिल होगा, ओबीसी का भाई भी शामिल होगा। सामंतवाद के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने आपको उस समय हमारी कौम जिन्हें पकड़ के वोट देने बूथ तक लेके गई, आज हमें सोचना होगा वो लोग हमसे नाराज क्यों हो रहे हैं। कहीं कहीं हमारे अंदर कमी तो नहीं है। मुस्लिम हमसे दूर क्यों जा रहा है, मेघवाल दूर क्यों जा रहा है, ओबीसी के दूसरे भाई दूर क्यों जा रहे हैं। अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से इसका रास्ता भी निकलेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे शेखावाटी, मेवाड़, भरतपुर अंचल, इन 4-5 जगहों पर अगर एक एक नेता मजबूत मिल जाए तो मैं राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। अकेला व्यक्ति हूं, लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब देश के, प्रदेश के किसान का कर्जा माफ कराएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़े। एक बार किसानों को बूस्टर डोज देने के लिए कर्ज माफी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेरोजगारी तो सबसे बड़ी दिक्कत है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी लगा दो। सरकारी नौकरियां आज मेवाड़ के अंदर, निमाड़ा से लेकर चित्तौड़, भीलवाड़ा के अंदर कितने उद्योग है, कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई है, कितने उद्योगपति यहाँ पैसा कमा रहे हैं। कई जगह तो इतने प्लास्टिंग कर रहे हैं कि गांव के गांव खाली हो गए, गांव के गांव टूट गए, दरारें पड़ गई। सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे जो नेता होते हैं वो उद्योगपतियों के मुनीम बन जाते हैं। मारवाड़ के अंदर जो हमारे आधे नेता उद्योगपतियों के मुनीम है, जब उनके हेलीकॉप्टर आते हैं परिवार के, तो हमारे नेताओं के परिवार उनको तिलक लगाने के लिए हेलीपैड पे जाते हैं। मारवाड़ के जो हमारी कौम के बड़े नेता आपको दिख जाएंगे कहीं घूमते हुए और तिलक लगाते हुए। भाइयों, मैं हमारे कांग्रेस भाजपा के नेता बैठे उनको भी कहना चाहूंगा, स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले, इन कंपनियों का दिमाग ठीक करें, मजबूती लाए और एक बार वैसे नहीं हो तो सड़क मैं इसके लिए मेवाड़ के अंदर 5-7 दिन का कार्यक्रम भी करूंगा और कुछ कंपनियों का दिमाग भी इस बार मेवाड़ की धरती पर ठीक करेंगे ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। मैं प्रयास कर रहा हूं कि राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा ऐसे कानून बनाए कि जिस किसान की जमीन जाती है, जिस गांव के अंदर कोई फैक्ट्री उद्योग लगता है, वह 80% स्थानीय इकाइयों को, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। भाइयों, जो भारतमाला आई, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे बना, हमारी जमीनें जिस तरह नेशनल हाईवे, जिस तरह दूसरे कामों में किसान की उपजाऊ जमीन ली जा रही है, क्या मुआवजा मिलता है हमारे को बताओ मुझे। गांव खाली हो जाता है मुआवजे के नाम पे। 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 3 लाख रुपए बीघा जमीन कितनी है हमारे पास? 5 बीघा, 15 बीघा, 10 बीघा। हम क्या करेंगे? तो सरकार को इस भूमि अधिग्रहण जो बिल है, इसके अंदर भी रेटें बढ़ा के किसान
की मजबूती देने के लिए आवश्यकता हो तो ही भूमि का अधिग्रहण करें। कोशिश ये करें कि बंजर भूमि और दूसरी भूमि अधिग्रहण करें। उपजाऊ जमीन कम से कम अधिग्रहण करें। अगर उपजाऊ जमीन अधिग्रहण कर ली तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास पहले ही जोत कर गई। 100 बीघा दादा के पास थी तो 2 भाई पिताजी के पास 50 बीघा, पोते 4 गई 25-25, 12-12 बीघा जमीन है लोगों के पास, वो भी कोई नेरी इलाका नहीं राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं ये भी प्रयास करूंगा कि जहां भी आवश्यकता सरकार को पड़े वो बड़ी कीमत किसानों को दे और उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करें। कितनी बीमारियां फैल रही प्रदेश देश के अंदर, मेवाड़ के अंदर सड़कों के बुरे हाल है। निश्चित रूप से कई बड़ी सड़कें निकली होगी, लेकिन मेवाड़ की सड़कें आज भी राजस्थान के अंदर अगर कहीं गांव में टूटी फूटी सड़कें सबसे ज्यादा मिलेगी तो मेवाड़ के अंदर मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोबारा नए सिरे से लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। जाट समाज के साथ साथ तमाम हमारे दूसरे समाज, तमाम हमारे वो भाई जो हमेशा किसान के रूप में हमारा साथ देते हैं, वो संघर्षों में हमारे साथ रहे, उन सबको साथ लेके इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आगे खड़े मिलेंगे। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद दूंगा। यहां उपस्थित भाई कालूराम जी जाट जो यहाँ के अध्यक्ष मंदिर निर्माण के मुझे आमंत्रित करने के लिए नागौर आए थे, इन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे कब आना है कालूराम जी? तो बोले आप बताओ। मैंने कहा आप ही बता देना, जब सब लोग आके चले जाए तब मुझे बुला लेना ताकि व्यवधान पैदा नहीं हो। इन्होंने कहा ठीक है साहब बताओ। मैं जब आया मुझे बड़ा बुरा लगा कि बच्चे यूं ले जा रहे थे, कहा जैसे कहीं के ऐसा रेस्टोरेंट पीछे धीरे से आ जाता है। हम नहीं चाहते कि आप तकलीफ के अंदर हो, हमारी माताएं बहनें हमारी वजह से तकलीफ में पड़े। आपने देखा कि कुंभ के मेले के अंदर किस तरह की भगदड़ मची, कितने लोग चले गए। तो भाइयों हमें हर चीज का ध्यान रखना। आप जवान हो जान नहीं रखते, ये जो लाइट के तार है ना, धक्का मुक्की में और खींचतान के अंदर ही गिर जाए तो करंट फैल जाता है। इस बात को ऊपर समझते नहीं। हमारे बच्चे तो इतने सीधे हैं कि मैं लूणगढ़ सर के अंदर 18 के अंदर हेलीकॉप्टर लेके आया तो बच्चों ने अपना नेता हेलीकॉप्टर में आया तो इतना जोश था कि मुझे उठा के पंखे की तरफ ऊपर कर दिया, तो मेरा सर कट जाता। तो मैं उनको कोई पड़ा जब जाके, अरे मैंने कहा क्या करे? बोले साहब मरवा ही देते। मैं यही करोगे तुम लोग और तो कुछ होगा ना। वैसे ही लोग तो हमारे कहते हैं कि ये तो भोले पाड़े हैं, जब समय निकल जाता है तब ये बाद में सर पकड़ते रहे, चूक होगी भाई 5 साल बाद नंबर आएगा, ये करते हैं। तो ये है हमारे बच्चों के अंदर, ये जोश भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये जोश नहीं होगा तो जोश के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए तो मार्शल कौन कहते हैं हमारे, लेकिन जोश में हमें होश में रहना। मुझे अच्छा लगा कि आज हम सब लोग बैठे और तमाम पार्टियों के लोगों को आपने आमंत्रित किया। ये अच्छा काम किया कि हर दिन अलग अलग तरीके से बुलाए, व्यवधान भी नहीं हो, सारा काम भी हो जाए। मैं महाराज सूरजमल जी की मूर्ति के पास भी रुक के आया था। बहुत ही भव्य प्रतिमा का अनावरण अगर हम चाहते कि प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय, जयपुर के अंदर तमाम संभाग मुख्यालयों पर, दिल्ली, मुंबई, तमाम जगहों पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमाओं का अनावरण होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता, मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरे संघर्ष से मेरे समाज के बैठे कांग्रेस बीजेपी में बैठे भाइयों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा मिलेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। वो मेरा नाम लेके किसी को भी डरा सकते हैं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान जी से बात करूंगे, आरएलपी वाले बोल रहे नहीं मत कर, इधर आकर सड़क जाए, ये काम तो हो ही जाएगा। भाई रामेश्वर जी जाट हमारे जवाहर से जिन्होंने 51 लाख रुपए सहयोग किया, मैं रामेश्वर जी का बारंबार धन्यवाद देता हूं। बातें सब करते हैं, मैं तो पार्टी चला रहा हूं, मुझे पता मेरी पार्टी इसलिए बैठ गई नीचे कि उसमें पैसा नहीं था पार्टी का। बातें करते हैं, तुम्हारे पास बच्चों के पास क्या होता, गाड़ी ले आते हो, 4 दिन घूम लोगे, महंगाई कितनी मेरे भाई। लेकिन 51 लाख रुपए देना ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ा इनका योगदान है। ये आज के हमारे मुख्य अतिथि भी है, ये हम सब के मुख्य अतिथि है, जिन्होंने अपनी जेब से, मैं पूछ रहा था कि रामेश्वर जी आपके क्या उद्योग बिजनेस है, तो कह रहे मैं तो किसान हूं। मैंने कहा किसान हो जो भी दे रहे हो, अगर उद्योगपति होते तो कभी नहीं देते। वो तो 4-5 बार सोचता ही 51 लाख देने से मेरे
फायदा कितना है। दूसरा तो निश्चित रूप से जाट और वो भी किसान बड़ा उसकी दिलेरी को कोई बता। बद्रीलाल जी जाट हमारे डेयरी के चेयरमैन साहब, नौजवानों के नेता बद्रीलाल जी जाट, पूर्व विधायक। बद्री जी मेरे से पहले एमएलए बन गए थे। कहाँ गए बद्री जी? तीन में आ गए था आप तो। ये 3 में आ गए, मैं 3 में मेरी टिकट कट गई थी, मैं निर्दलीय लड़ा, हार गया था। 3 से 8 वापिस आ जाओगे, तुम चिंता कर रहे हो। अब तो भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है, जाटों को पकड़ रही, जहां मिले पकड़ लो जाटो। आप चिंता ही मत करो, सब ठीक होगा। जो जो काम करते जाएंगे उनका नंबर आता जाएगा, ठीक है। हमारे बद्रीलाल जी जाट तिरोली, माधवलाल जी जाट, कमलेश जी उप प्रधान, भाई शिवानी वकील साहब, कालू जी उठेल, हर्षल पूरी, हमारे शहजाद भाई, माधु जी पाली, डॉक्टर साहब हो गए, हमारे वकील साहब शिव जी वकील साहब, भैरूलाल जी प्रधान जी। भैरूलाल जी मेरे मित्र है, खास नहीं पुराने भैरूलाल जी। अभी भैरूलाल जी और हम दिल्ली में इंडिया अलायंस में साथ ही हैं, राजस्थान में साथ नहीं, अलग अलग राजस्थान। भैरूलाल जी और तमाम हमारे सम्मानित मंच, समाज के प्रमुख लोग, दूसरे समाजों से आए मेरे भाई और हजारों लाखों की तादाद में उपस्थित आप सब हमारी ताकत। अगर इस कौम की कोई ताकत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे यहां 12-11 बजे स्पीच देते हुए देख रहे हैं तो कई लोगों के इस देश में धुजड़ी छूट रही है। यार 1 लाख 2 लाख इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं मेवाड़ में, और मेवाड़ में भी नींद नहीं आ रही लोगों को। लोग तो बैठे बैठे दिल्ली जयपुर में कह देते हैं कि मेवाड़ में तो जाटों की संख्या ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, आपने गिनी थी क्या? वहां जाके गिनती करी थी? बोले नहीं गिनती, मुझे पता नहीं हर कौन से के अंदर कितनी संख्या है। हम सीधे हैं, हम हर किसी के साथ चल रहे हैं। लोगों को लगता है संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी जो जातियां किसान को मैं, वो भी हमारे साथ तैयार खड़ी है। इसलिए भाइयों में नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जोश में होश हमें रखना है, पूरी ताकत के साथ लगना है, हमें सबका सम्मान करना है। और सामाजिक कार्यक्रम हमारे जितने भी हो उनमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सामाजिक कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति आता है उसका सम्मान करना है। लेकिन सामाजिक कार्यक्रम के अंदर कोई व्यक्ति आ जाए माइक लेके और वो गाड़ियां बकने लग जाए तो उसका दूसरा काम भी करना। समझ में आ गई तुम्हारे? ये भी करना। इसमें माइक पकड़ा दे और वो गाड़ी के वो चालू कर दे तो खोल के जूत और 2-4 जूत सरकाना उसके, ठीक है? समझोगे क्या? मैं तो यार लोकसभा के अंदर जब घुसपैठी कूद गए थे, सारे एमपी भागे, मैं उनको ऊपर बैठ के उनके साथ जूत मारूंगा। देखा आपने वीडियो? तो मैं तो जाटों का नाम पूरे देश के अंदर किया। कई लोग माइक पकड़ लेते हैं, उनके घर की फिल्में चल रही, उनको वो नहीं दिख रही, लोग आइसक्रीम कैसे चाट रहे हैं। माइक पकड़ के चाय दो तो खोल के जूत और यूं करके सुनो, पक्का। और अगर मैं भी गाली दूं मंच पे तो मेरे पे भी आ सकते, ठीक है? ये तो बात ठीक है भाई, ये तो बात आपको अच्छी लगी ना? कांग्रेस बीजेपी आरएलपी इसमें तो सहमत है कि किसी को माइक पकड़ा दे और कोई गाड़ी गलौज चालू कर दे तो ऐसे पागल के जूत मारने मंच पे। नहीं तो समाज में बैठी हमारी माताएं बहनें जब वो रील सुनती है, वो वीडियो सुनती है, वो कहती है और पागल कटा को है। यूपी हरियाणा में मुझे लोग कहते हैं कि एक नागौर का पागल घूम रहा है, मैं नागौर का नहीं तो और कहीं का। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत जाट समाज को धन्यवाद, हमारी कार्यकारिणी को सबको धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा हुआ, कल का कार्यक्रम भी और अच्छा हो। दोबारा मातृकुंडिया के अंदर जब सम्मेलन हो तो बद्री जी मुझे जरूर याद करेंगे, मैं दोबारा उपस्थित होऊंगा। और इसमें भी 1 लाख रुपए मेरी तरफ से इस कार्यक्रम के अंदर आपके, और भी कोई सहयोग की आवश्यकता, मैं हमेशा इस कौम के लिए, अगर मेरी अंतिम सांस भी बचेगी, इस कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर इसी तरह बढ़ाता रहूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।